ठीक है दीदी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी बहू से, समझा दूंगी मैं बहू को। मम्मी जी आपके लिए चाय बना कर ले आऊं? चाय को तो छोड़ काजल बहू, तूने तो मेरी नाक ही कटवा दी है। तेरी बुआ सास का फोन था, बहुत नाराज है वो तुझसे। अच्छा क्या हुआ मम्मी जी? कह रही थी तुम्हारी बुआ सास कि मेरे भतीजे की बहू ने मुझे तो बुरी साड़ियां दी और अपने मायके वालों को अच्छी अच्छी साड़ियां दी थी। अच्छा, एक बात कहूं मम्मी जी, हम कभी किसी को खुश नहीं कर सकते। मैंने मेरे मायके वालों को सेम साड़ियां दी थी, ये उनकी गलतफहमी है। लेकिन मम्मी जी मेरे मायके वालों ने तो नहीं बोला कि मैंने बुआ जी को अच्छी साड़ी दी और हमें खराब। और तो और अगर मैं उन्हें साड़ी ना भी देती ना तो भी वो एक बार कुछ नहीं कहते मुझे। और रही बात बुआ जी की, बुआ जी तो हमेशा मेरी तारीफ करती है कि मैं कितनी अच्छी साड़ियां पहनती हूँ, और वो तो ये भी कहती है कि ऐसी साड़ियां हमें भी दे दिया कर। अब आप ही बताइए मम्मी जी, अगर मैं गाउन पहनूंगी तो क्या वो भी बुआ जी को दे दूं? अब मैं तो लहंगा साड़ी पहनूंगी तो क्या वो भी पसंद आ गई तो वो भी दे दूं बुआ जी को? अब आपको तो पता है 25-30 हजार रुपए से कोई साड़ी मेरी कम की नहीं होती है। देखो मम्मी जी, 1000-1500 रुपए से ऊपर की साड़ी नहीं दे सकती मैं तो किसी को, क्योंकि मम्मी जी पसंद की चीज तो अपने पैसों से ही पहनी जाती है, दूसरों के पैसों से नहीं। आपको याद है मम्मी जी, जब हम चाचा जी के गृह प्रवेश पे गए थे, आपने मुझे बोला था कि उधर देने के लिए बहुत अच्छी साड़ियां लेकर चलना, तब भी उनको वो साड़ियां पसंद नहीं आई थी। अब इतने रिश्तेदारों में तो 1000-1500 रुपए की साड़ियां चलेंगी ना मम्मी जी। एक बात तो है मम्मी जी, चाहे रिश्तेदारी में किसी का कितना भी कर लो फिर भी सुनने को ही मिलता है